मित्रों, श्री द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से द्वारका धाम की प्रशंसा करना शब्दों से परे हैं। इसका कारण है यह धाम अति प्राचीन होने के साथ साथ ही अपनी वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि हासिल की है। द्वारका नगरी को बसाने का श्रेय परब्रह्म निराकार निर्विचार निष्प्रपंच द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़ करके द्वारका की ओर पलायन करना पड़ा। एक नई नगरी द्वारका का नव निर्माण करना पड़ा। द्वारका नगरी यह एक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यहीं पर ही श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है और यह मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भी जो भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं उनकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। यदि निष्काम भाव से ईश्वर से कुछ मांगा जाए तो अवश्य ईश्वर उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कबीर दास जी लिखते हैं कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा तामै ज्योति पिछाई। अर्थात मन मथुरा की तरह है, अर्थात जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हृदय द्वारिका की तरह है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण सुशासन करते हुए नए धर्म की स्थापना की थी। साथ ही साथ यह नश्वर शरीर काशी है। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र देवालय है, जहां पर अलौकिक ज्योति का दर्शन होगा। कबीर दास के कहने का आशय यह है कि मनुष्य को श्री कृष्ण भगवान की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। शरीर का त्याग करते समय मन में राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। श्री द्वारका धाम नगरी की अवस्थिति। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के अरब सागर और गोमती नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। द्वारका की अति प्राचीनता के कारण इसे सप्तपुरी की भी संज्ञा दी जाती है। पुराणों के अनुसार द्वारका गुजरात की प्राचीन राजधानी भी हुआ करती थी। यह आध्यात्मिक स्थल होने के कारण प्रशासनिक और वाणिज्यिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। श्री द्वारका धाम का इतिहास क्या है? द्वारका के इतिहास के विषय में हमें जानकारी वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत से मिलती है। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण इसलिए किया था कि क्योंकि मगध के राजा जरासंध के साथ श्री कृष्ण भगवान की शत्रुता थी, जिसके परिणाम स्वरूप जरासंध बार बार परास्त होने के परिणाम स्वरूप मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। श्री कृष्ण भगवान अपने राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए गुजरात के ओखा मंडल प्रायद्वीप पर द्वारिका नामक नगरी की स्थापना की। यह नगरी और धन और धान्य से परिपूर्ण है। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि गंगा नदी का प्रवाह की एक धारा द्वारिका की ओर भी आती है, क्योंकि कृष्ण भगवान देवी रुक्मणी के कहने पर ही गंगा नदी का प्रवाह द्वारका की ओर लाने के लिए तैयार हुए थे। तर्क विश्लेषण करने वाले व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान पर यह आरोप लगाते हैं कि जरासंध के भय से श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से पलायन करके द्वारका में द्वारका नगरी की स्थापना की, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने परब्रह्म थे। वह नियत की योजनाओं में बाधा नहीं बनना चाहते थे। जरासंध की मृत्यु भीम के हाथ लिखी थी, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान चाहकर भी विधि के विधान को नहीं बदलना चाहते थे। श्री द्वारका धाम की विशेषता क्या है? एक द्वारका को गोमती द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। गोमती द्वार का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि द्वारका की दक्षिण में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक लंबा तालाब है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। 2 मन की मलिनता और तन की मलिनता को दूर करने के लिए एक निष्पाप कुंड है। निष्पाप कुंड में स्नान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है।
साथ ही साथ ऐसी मान्यता प्रचलित है, बहुत से व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। 3 निष्पाप कुंड में स्नान करने के फलस्वरूप श्रद्धालु रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर जाने से पहले श्रद्धालु गोमती तालाब के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उन 5 कुएं के पानी से पहले कुल्ला करते हैं। फिर उसके बाद रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका में रणछोड़ जी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। गुजरात राज्य में श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। रणछोड़ जी मंदिर के सामने ही भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 4 फुट है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हीरे मोती की बारीकी से नक्काशी की गई है और श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति बनी है, यह मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के इस मूर्ति में विराट स्वरूप को दर्शाया गया है। 4 द्वारका में ही ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर भी स्थित है। ऋषि दुर्वासा महर्षि अत्रि और सती अनसुया के पुत्र हैं, जो स्वभाव से बहुत क्रोधित हैं। उनके मुख पर हमेशा क्रोध का आभामंडल रहता है, लेकिन उनके क्रोध से हमेशा जनकल्याण ही होता है, ना कि अनहित। 5 द्वारका में ही रुक्मणी और साथ ही साथ सत्यभामा और राधा और इनके अलावा जामवंती के छोटे छोटे मंदिर हैं। साथ ही साथ द्वारका में ही अंबाजी और श्री कृष्ण की माता देवकी का भी मंदिर है। 6 द्वारका नगरी की एक और विशेषता यह भी है कि यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित शारदा मठ भी है, जो रणछोड़ जी मंदिर के दक्षिण दिशा में है। 7 द्वारका में शारदा मठ के अलावा भी चक्रतीर्थ और कैलाश कुंड है। कैलाश कुंड के पानी का रंग गुलाबी है। जब आप द्वारका की पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे, तब वहां एक बड़ा दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर जय और विजय, जो भगवान विष्णु के दिक्पाल है, उनकी भी मूर्तियां हैं। 8 यदि आप द्वारका नगरी आए और बेट द्वारका मंदिर का दर्शन नहीं किए, तो अन्य मंदिरों पर की गई पूजा अर्चना फलित नहीं होगी। 9 द्वारका नगरी में ही चालुक्य शैली में निर्मित द्वारकाधीश मंदिर है। यह मंदिर 500 साल पुराना माना जाता है। ऐसी धारणा प्रचलित है कि इस मंदिर का जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला को बनाने का श्रेय वज्रनाभ को दिया जाता है, जो श्री कृष्ण भगवान के पोते थे। 10 द्वारका में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो शिव भगवान को समर्पित है। द्वारका में भगवान शिव को नागेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। सांपों से भय मुक्त हो जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव का जो मंदिर है, उसकी ऊंचाई 80 फीट है।